हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल के ऊपर। मैं आशीष वर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल के ऊपर। आज इस वीडियो में मैं आपको एक बड़ी ही रहस्यमयी बात बताऊंगा अपने आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर। तो एक एक बात को बड़े ही गौर से ध्यानपूर्वक आपने सुनना है, वीडियो को अंत तक देखना है, समझना है और उसका आकलन करना है, अपने साथ अपना अंत निरीक्षण भी करना है। अब क्या होता है, हमारा एक अंतःकरण है और उससे हम कल्पना करते हैं। कल्पना क्या है? इंग्लिश में इसको इमेजिनेशन बोलते हैं। अब ये इंद्रियों यानी सेंसेस से पार है। अब कहेंगे कैसे पार है? क्या आप इसे छू सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं, या कोई अपनी कल्पना आपको दिखा सकता है? कभी भी नहीं दिखा पाएगा। अब इसी के अंदर जानना है कि इंग्लिश में इमेजिनेशन बोल रहे हैं हम, तो इमेज को अलग कर दो, शन को अलग कर दो। शन एक नाउन बनाता है कल्पना को यानी इमेज को। अब ये इमेज यानी चित्र। अब ये कल्पना सारी चित्र रूपी ही तो करते हो। क्यों करते हो? इस जगत में चित्र चित्र दिखे हैं और सिर्फ सुना ही सुना है, उसके आधार पर भी चित्र ही बनाए गए हैं। यानी इस ध्वनि से कंपित होकर आप प्रकट हुए और फिर चित्रण करते ही जा रहे हैं, फिर ध्वनि और चित्रण प्रसारित करती जा रही है। ध्वनि के बिना कोई भी चित्र आप बना ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर आप संपूर्ण निराकार अवस्था में हो जाएंगे। तो इसको कैसे समझें? आप देखिए, इमेजिनेशन चित्रण कर रहे हैं, ये आपके हाथ में भी है और आप इसको जब पीछे लेकर जाते हैं तो ये मन के ऊपर ऑटोनॉमस हो जाता है, स्वचालित भी रहता है। अब क्या है, बहुत सारी कल्पनाएं करता है मनुष्य। अब इसके अंदर क्योंकि ये सेंसेस से पार है, तो कोई किसी को अपना देखा हुआ यानी जो भी उसने किसी ने दर्शन दिए उसको दूसरे को नहीं दिखा सकता, सिर्फ बता पाएगा। उस बताने में उससे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ बताएगा। सुनने वाला फिर इमेजिनेशन करके वैसे ही कुछ चित्रण अलग रूप में बनाएगा। अब ये पूरे संसार में सभी के साथ घटित हो रहा है। अनेकों रूप, अनेका रूप बनते ही जा रहे हैं, बनाते ही जा रहे हैं, और ये सब कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि यही अनंत है। इसी में इसका कोई अंत नहीं है। वैज्ञानिक भी किसी इंस्ट्रूमेंट से या कुछ भी करके कोई भी यंत्र का उपयोग कर लें वह या आविष्कार कर लें, इसको कभी भी दिखाने में सक्षम नहीं होंगे क्योंकि ये सेंसेस से पार है। अब इसके लिए और समझो, जैसे हम शिव बोलते हैं। अब कल्पना को तोड़ते हैं उससे पहले। कल्प और ना। कल्प यानी शिव और ना यानी नहीं में होना, यानी शिव नहीं में है। यही एक गूढ़ रहस्य है जो समझना अत्यंत मुश्किल हो जाता है सभी के लिए। अब शिव क्या है? शिव को भी तोड़ लें। एक ई की मात्रा है और शव है। शव ये साथ में खड़ा है, ई इसकी ऊर्जा है, और यही ऊर्जा को हमने चित्र रूपी प्रदर्शन किया है माँ शक्ति स्वरूपा के रूप में, जिसको हम आदि माँ शक्ति बोलते हैं। अब इसी में समझो, आपने एक चित्र और भी देखा है काली माँ का। अभी काली माँ भी वही एक्सट्रीम सुपर पावर है, एक ही पावर है, तीन रूपों में अलग अलग कार्य कर रही है, लेकिन है एक ही। अब वह काली के नीचे आपने शिव को लेटे हुए देखा होगा, उसके ऊपर पैर रखा हुआ है। अब ये जो शिव है ये शव बन गया है, यानी जो चेतना है वह ऊर्जा के संग रहती है, और ऊर्जा एक बार को अलग होकर वह फिर भी फ्लो करती रहेगी, चेतना नहीं कर पाएगी। चेतना को ऊर्जा के साथ ही रहना है, यानी ये शिव और शक्ति का स्वरूप एक साथ उस परमात्मा तक बोला जाता है जिसको आप जानने में प्रयत्नशील हैं। तो शिव का अर्थ कल्प हुआ। तो शिव निराकार इसलिए तो बोले जा रहे हैं कि आप उनका रूप नहीं बना सकेंगे, वह अरूप रहेंगे, लेकिन अनंत रूपों में भी वही रहेगा। अब इसको और समझते हैं।
जैसे कि बचपन से आप बहुत सारी इमेजिनेशन करते हैं। कैसी कैसी इमेजिनेशन करते हैं? जैसे ऐसे दूसरे मनुष्य दिखाते हैं, वही माया होती है, इल्यूजन होता है आपके लिए। और सच में आप उसी इल्यूजन में जीते रहते हैं, आस लगाए बैठते हैं, और आपको यहाँ पर कर्म श्रम करना है जो कि आप छोड़ देते हैं। अब इस बात को कैसे समझेंगे? किसी ने आपको दिखाया, एक सीरियल बनाया अलिफ लैला का, उसमें 40 चोर हैं और उनके साथ एक मुखिया है। वह जाता है एक गुफा के आगे, खड़ा होकर बोलता है खुल जा सिम सिम, और वह गुफा सुन लेती है और वह द्वार खोल रही है। ठीक है, तो ये इमेजिनेशन अति हो गई, परिकल्पना हो गई, जिसको आप संसार में नहीं उतार पाएंगे, क्योंकि संसार प्राकृतिक है। प्रकृति में इसके विरुद्ध कोई कार्य नहीं होता है, और अगर करने की कोशिश करते हैं आप, तो वह उसको बैलेंस वापस से कर देगी। जैसे शिव और काली का वह स्वरूप है, और उसमें काली अत्यंत अपने उस चरम सीमा पर है, उस क्रोध में, और उनको दिशा देने के लिए वह स्वयं उनको फिर से जीवित कर रही है, तो वह बैलेंस हो जाएंगे आपस में। तो बहुत ही गूढ़ हो जाती है सारी बातें, इतनी आसानी से समझ नहीं आती। तो खुल जा सिम सिम जैसी आस लगाना छोड़ दो। मैं ही मैन, मैं सुपरमैन, मुझे ये शक्ति मिल जाए, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, ये सब छोड़ दो, क्योंकि यह भी किसी कार्य की नहीं है, ये भी एक इल्यूशन है, सभी का भ्रम है। तो भ्रम कैसे पैदा हुआ है? ये खाली आपका पन पाया हुआ नहीं है, या आपके इर्द गिर्द जितने भी हैं, ये सब वैसे ही भ्रम पालते हैं और आपस में एक दूसरे में उलझते रहते हैं, बहस भी करते रहते हैं, क्योंकि वह इसका विचार भी बनाते हैं। अब जो भी आपने कल्पना की है, एक तो इस संसार को देखा है, संसार को देखते हुए आपने कुछ कुछ अर्थ अपने बनाए हैं इसी की सीखी भाषा से। अब इसी की सीखी भाषा से तो आप मौन तो रहे नहीं यहाँ पर, चलो फिर ये अनंत रूप में ही जाएगा वापस, घूमो इसके साथ, फिर बनाओ, चित्रण करो, और हो सकता है आपसे गड़बड़ हो, चित्रण करते हुए कुछ का कुछ प्रकट कर दो, क्योंकि मन के पास असीम शक्तियां हैं, और यही शक्ति वह इमेजिनेशन है। और इमेजिनेशन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वास्तव में कुछ नहीं हो रहा, समय जा रहा है। ये इमेजिनेशन आप रूपांतरित करते ना यहाँ पर, यानी है तो सेंसेस के पार, आपको यहाँ पर उतारनी थी। जैसे हम बोलते ना कि ये समुद्र मंथन हुआ देवताओं और राक्षसों के बीच में, इनको वो प्राप्त हुआ, उनको वो प्राप्त हुआ। अब आप इस कहानी का सूत्र समझ जाओ कि आपने क्या प्राप्त करना है उस अपने इमेजिनेशन के मंथन से, जो आप एक तरीके से ऐसे ऐसे करके निकाल रहे हो, उसका जो सार निकलेगा वह कहाँ है आपके अंदर अभी भी। तो उसका रूपांतरण करें, और रूपांतरित करेंगे तो वह यहाँ पर सृजनात्मक होनी चाहिए, सृजनकारी होनी चाहिए, लोगों के काम आनी चाहिए, ना कि विध्वंसक होनी चाहिए। क्योंकि इस समय में बहुत सारा श्रम लगकर आप एक चीज़ निर्मित करते हैं तो कुछ समय तक रुकवाने के लिए, ना कि उसको एकदम से तहस नहस करवा देना है। जैसा कि आज आप इस पूरे संसार में देख रहे हैं कि मनुष्य एक दूसरे का दुश्मन बन बैठा है और एक दूसरे को अपने वैचारिक सिद्धांतों के अनुसार मरने मारने को भी तैयार है। तो इससे बचना है आपको, अपने अंदर भीतर शांति लेकर आनी है, आपके सामने सत्य स्वयं प्रकट होता चले आएगा। अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की बहुत अच्छी नौकरी है सरकारी महकमे में। अब उसने वहाँ से काला धन भी काफ़ी एकत्रित कर लिया है। अब एकत्रित कर लिया, मान लीजिए 5 से 10 करोड़ रुपए इकट्ठा हो चुके हैं। अब क्या है, इसमें किसी भी चीज़ से आप रिलेट नहीं करना, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है कि उसको और उसकी पत्नी को रात में सपना आता है। उस सपने में हनुमान जी आकर दर्शन देते हैं। दोनों को दर्शन दिया और बोले कि आज से मैं इस घर में ही रहूँगा। और यह जब वह सुबह उठे तो उन्होंने सभी को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिया है, और अब से वो यहीं हैं। सपने में तो दिखे थे बट यहाँ नहीं दिख रहे हैं, तो इस घर को ही हम मंदिर बना रहे हैं। मंदिर बेशक बनाते आप, लेकिन मंदिर अब काले धन के
उपयोग करके निर्मित करना, ये कोई समझदारी वाली बात कैसी भी नहीं है। ये आपने एक मिथ्या क्रिएट कर ली, अपने ही साथ छल कर लिया। यहाँ तो आपको समर्पित होना था उनके प्रति, आप समर्पण कर देते तो वह आपको स्वयं ही प्राप्त हो जाते, फिर वह आपका स्वप्न ही रहते, वह आपके हृदय में सम्माहित रहते। तो यही एक भ्रांति है, मनुष्य समझ नहीं पाता है, सपने देखता है, सपनों को अर्थ निकालता है। ये ऐसा ही है कि ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठने के बाद मेरी कमर कांप रही है, तो उसके अनेका अर्थ अलग अलग लोगों से पूछेंगे, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये ऐसे कांप रही है, ये चींटियाँ चल रही हैं। कुछ नहीं, आपको तो देह से बिल्कुल, जब तक ये देह के जो साथ में नाता जोड़ के आप ध्यान करते हैं ना, तब आप विचारों में ही आते चले आएंगे और ये विचार समाप्ति नहीं होंगे। क्योंकि आप ध्यान क्यों करने बैठे, पहले तो आपको यही जानकारी होनी चाहिए कि मैं करने क्यों बैठा हूँ, मुझे क्या हासिल करना है। मुझे वह अपने अंदर जो हमारा मूल एक बिंदु है, परम तत्व है, उसके समीप जाना है, या फिर मुझे कुछ यहाँ पर ऐसी रिद्धि सिद्धि पाकर और ये करना है, लोगों के साथ ये करना है। तो आपका मकसद पहले आपको बहुत ही अच्छे से साफ होना चाहिए। तो मेरी बातें कुछ आप समझ भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर इमेजिनेशन का खेल चलता है। अब इमेजिनेशन में आप देखते हैं कि जैसे सीरियल्स बनाए जाते हैं, सीरियल्स में भूत प्रेत आपको दिखाए जाते हैं। अब भूत प्रेत वास्तव में आपके साथ नहीं है, लेकिन आपके जहन में बिठा दिया गया है और इमेजिनेशन से आप उसे बुला लेते हैं। तो बुला लेते हैं तो वह दिख तो नहीं रहा, क्योंकि सेंसेस को तो छू नहीं रहा है वो, बट आप अपनी सेंसेस को ऐसा भ्रमित कर रहे हैं कि वह यहाँ खड़ा है, वहाँ खड़ा है। सो जाएंगे तो मुझे कोई छू रहा है। फिर इसका एक व्यापार चलता है और वह व्यापारी क्या करते हैं, रास्तों पर कहीं कहीं ऐसी भ्रांतियाँ उत्पन्न करवाएंगे और फिर आपको और सपने पैदा हो जाएंगे। फिर आपको मूवी वाले भूत भी दिखेंगे, इनके बताए गए भूत भी दिखेंगे, फिर आपके मन कल्पित भूत भी दिखेंगे, क्योंकि मन की ही तो कल्पना है सारी, और ये मन ही आपको कल्पना में ले जाएगा, आपको भय दिलवाएगा, मेरा बनाया भूत मुझे ही डरा रहा है। तो बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। यहाँ पर इस कल्पना का एक सदुपयोग करना था। ये कल्पना बिल्कुल अलग है, शरीर की नहीं होती, क्योंकि इसमें से ये एक चेतना का विस्तार है। इसमें से आप जो लेना चाहें वो आपको मिलेगा। जैसे समय एक ही है और समय में जब अलग अलग ध्येय, अलग अलग वस्तुएं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मक्खी मच्छर, ये पिंड और ये सब कुछ अपना अलग अलग समय ले लेते हैं और वापस विलीन उसी समय में होते हैं, क्योंकि वही परमात्मा ही स्वयं में ही समय है। तो यही चीज़ समझनी है कि वह समयातीत होकर भी, यानी समय से पार होकर भी वह समय भी है। तो पीछे मैंने वीडियो में आपको बताया भी था कि जो निराकार है वही साकार हो रहा है और साकार वापस से निराकार हो रहा है। यानी यहाँ पर धरती पर कोई भी वस्तु का आप निर्माण कर लें, वह कुछ ही समय तक रहेगी। जैसे पिरामिड है, कोई ओल्ड मंदिर है, वह भी कुछ ही समय तक रहेगा, 1000, 2000, 5000 साल, लेकिन वह वापस गुरुत्वाकर्षण में जरूर समाएगा, क्योंकि वह धरती का है, धरती भारी तत्व है और धरती का सामान यहीं रहेगा। ऐसे ये मिट्टी है, ये बॉडी इसी धरती की उपजी है, ये भी इसी में ही रहती है। रूप कैसे भी हो, बाद के खेल हैं सब, ये जला दो दफना दो, ये सब कुछ नहीं है। धरती का माल धरती पर ही रहता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको कल्पना समझ में आई होगी कि ये कल्पना क्या है। इसी कल्पना को करते करते लोग अवसाद का शिकार होते हैं, इमेजिनेशन करते करते वह पागलपन का भी शिकार होते हैं, भयभीत भी रहते हैं और घबराहट भी रहती है, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। तो ये सारा कुछ अपने ऊपर निरीक्षण करो कि ये कल्पना ऐसी कोई कल्पना नहीं होनी चाहिए जो मेरे किसी काम की नहीं है और वह मेरे लिए भयाव्य हो जाए या मैं उसको अपने ऊपर हावी कर लूँ। कोई कल्पना को एकदम तुरंत यूँ फाड़ के फेंक देना, क्योंकि वह वास्तव में नहीं है।
कुछ और रास्ता ढूंढो, मार्ग ढूंढो। यही वह खोज है कि आपने उस सत्य में आना है, उस सत्य को खोजना है। चलिए मिलेंगे अगले किसी अन्य वीडियो पर। कोई भी दुविधा, शंका, परेशानी, अटकल आपके जहन में हो तो मुझसे तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।